आप सभी मित्रों का प्रशासक समिति के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। सर्विसेज होती क्या है, इसकी सटीक जानकारी दी है स्वर्गीय श्री अजय दीक्षित जी ने। इस वीडियो को सुनने के बाद हम सरलता से समझ पाएंगे स्वदेशी और विदेशी में अंतर क्या है और क्यों हमें राष्ट्रहित में महत्व देना चाहिए। जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पूरा देखकर शेयर कीजिए। हमारे सोचने का तरीका, देखने का तरीका बहुत शैलो हो गया है। थोड़ा अंदर घुस के नहीं देखते हैं कि सर्विसेज वास्तव में होती क्या है। हिंदुस्तान में सर्विसेज देने का काम रियलिटी में अगर किसी ने किया है थोड़ा बहुत, तो भारत की पब्लिक सेक्टर बैंकों ने, बीमा कंपनियों ने या हमारी संस्थाओं ने किया है। न कोई विदेशी बैंक ने, न कोई विदेशी बीमा कंपनी ने, न विदेशी किसी संस्था ने थोड़ी भी सर्विस दी हो, ऐसा एक भी उदाहरण पूरे देश में नहीं। कितने ऐसे मैंने देखा है पानी के प्याऊ हैं जो बैंकों द्वारा चलाए जा रहे हैं, कितने ही स्थानों पर। रेलवे स्टेशन पे मैंने देखा बैठने के लिए बेंचें बनाई हुई हैं बैंकों ने। कितने ही ऐसे हवाई अड्डे मैंने देखे हैं जहां पर जो जाने वाला यात्री है उसको छोड़ने के लिए आने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था कराई हुई है, जो एयरपोर्ट वाले भी नहीं कराते हैं। कितने ही ऐसे गांव मैंने देखे हैं जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों ने बस अड्डा बनवा दिया है, बस अड्डे के बाहर प्याऊ लगवा दिया है, वहां बैठने की व्यवस्था की हुई है। कितनी ही जगहों पर मैंने देखा है LIC वालों ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वालों ने स्कूल के स्कूल गोद ले रखे हैं, जहां हर साल वो फंड्स भिजवाते हैं, उनको ड्रेस बनवाते हैं, उनके स्कूल यहां आप भिलाई में देखो, आसपास में देखो। मैं कल पता नहीं किस गांव में गया था, जेवरा गांव में मैंने पूछा ये स्कूल किसने बनाया, तो भिलाई स्टील प्लांट ने बनाया। भिलाई स्टील प्लांट स्कूल बना सकता है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में एक स्कूल ऐसा दिखा दो जो किसी विदेशी बैंक ने बनाया हो या विदेशी बीमा कंपनी ने बनाया हो या कोई ऐसी कंपनी ने बनाया हो जो भिलाई में 20 साल से धंधा कर रही है। कोलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, हिंदुस्तान लीवर वगैरह वगैरह, या लाफार्ज जो सीमेंट बेचने आई है, इसने कहीं कोई स्कूल बनाया हो। सर्विसेज तो ये होती है, समाज की जरूरत के लिए जो कुछ चाहिए वो उपलब्ध कराना, वो सर्विसेज है। और उससे भी ज्यादा समाज को जब बहुत अधिक जरूरत की आवश्यकता हो, कोई प्राकृतिक विपत्ति आ गई हो, उस समय लोगों के साथ खड़े हो जाना, उससे बड़ी सर्विस कोई नहीं होती है। उससे बड़ी कोई सर्विस नहीं होती, क्योंकि उस समय जब चारों तरफ उनको घटाटोप दिखाई देता है, उसमें जब आप सहारा बन के खड़े होते हैं, बीमा के रूप में या बैंकिंग के रूप में या किसी और रूप में, वो शायद सबसे बड़ी सर्विस होती है। ये सर्विसेज की डेफिनेशन हमने गुमा दिया। हम देखते हैं उनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मार्बल अच्छा लगा है, टेलीफोन रोज कर लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, अब तो बिजली का बिल भरने को तैयार हैं, आपके घर के बच्चे की पोतड़ी धोने को भी थोड़े दिन में तैयार हो जाएंगे, आप धुलवा लो उनसे। आपका उनको एक अकाउंट चाहिए अपने यहां। और आप मुझे एक बात बताओ, कोई विदेशी बैंक है जो 50 रुपए में बैंक अकाउंट खोल दे आपका? मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50 रुपए में मेरा अकाउंट खोला था, और वो अकाउंट बहुत दिन तक इनऑपरेटिव रहा। हर साल बैंक की तरफ से एक चिट्ठी आती थी और मुझे याद दिलाते थे। फिर एक दिन मैंने कहा बंद कर दो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो भी उन्होंने कहा कि आप हमारे कस्टमर रहे इतने साल तक। मैंने हिंदुस्तान में कोई विदेशी बैंक पे पता किया कि भैया 50 रुपए में अकाउंट खुल सकता है क्या? उन्होंने कहा किस जमाने की बात कर रहे हैं आप। एक दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंतिम से अंतिम गांव में जाकर अगर कोई विदेशी बैंक शाखा लगाने को तैयार हो तो मुझे बताओ। हिंदुस्तान में एक भी विदेशी बैंक, मान लो सिटी बैंक ऑफ अमेरिका, ANZ, डुंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टेड, भारत के गरीब से गरीब गांव, अंतिम गांव जिनको कहा जाता है, वहां शाखा लगाने को तैयार है क्या? वो कहते हैं जी काय को लगाएं, ये तो घाटे वाली चीज है। और हिंदुस्तान की नेशनलाइज बैंकें सभी ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव में शाखाएं चला रही हैं जहां पर स्टाफ की सैलरी पर होने वाला खर्चा वहां जमा होने वाली रकम से कई गुना ज्यादा है, फिर भी वो चल रहा है, क्योंकि सर्विस देनी है। मेरे अपने गांव की मैं बता सकता हूं, मेरे गांव में बिजली नहीं है लेकिन स्टेट बैंक की शाखा है,
मेरे गांव में बिजली नहीं है, सड़क भी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं बस से उतर के, तब मेरे गांव में पहुंचने का नंबर आता है। तो मेरे गांव में स्टेट बैंक की शाखा है, वहां पे जितने कर्मचारी काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा आपकी तनख्वाह कितनी है, तो महीने की तनख्वाह के बराबर डिपॉजिट नहीं आता। फिर भी वो वहां बैठे हैं बेचारे, पंखा नहीं रहता है, बिजली नहीं रहती है, काम करते हैं, पसीना पसीना होते रहते हैं। गांव वालों की थोड़ी मदद हो जाती है उसमें, क्योंकि चोरी वोरी बहुत होती थी, तो पैसा जमा करने लगे तो चोरी कम हो। तो ऐसे दूर दराज में जाके छोटी छोटी शाखाएं खोलना, जिनसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, ऐसी शाखाएं खोलना, उन गांव में कभी स्कूल खोलने में मदद करना, प्याऊ बनवाना, बैठने के लिए बेंच में लगवाना, जगह जगह बस स्टैंड के लिए छत डलवाना, ऐसे ऐसे सब काम तो भारत की बैंकें, भारत की बीमा कंपनियां कर रही हैं। ये है सर्विसेज। लेकिन प्रचार क्या हो रहा है कि विदेशी बैंकें सर्विसेज बहुत देती हैं, कुछ सर्विस नहीं देती, लिप सर्विस देती हैं बस। रियल सर्विस कुछ नहीं है, लिप सर्विस है। आपको गुड मॉर्निंग करेंगे, हेलो करेंगे, सवेरे करेंगे, शाम को करेंगे, बस इतना ही है। आप बीमार हो गए, हालांकि दवा नहीं दिलवाएंगे, लेकिन आपसे सहानुभूति ऐसी जताएंगे जैसे आपके सबसे बड़े खैर ख्वाह वही हैं। हाँ, हमको तो बड़ा दुख है, आपको माइग्रेन हो गया है, आपको ऐसा हो गया है, तो कहो ना भैया इलाज करा दो, वो आप करा लो, बस हम आपको लिप सर्विस दे सकते हैं, हाँ बहुत अच्छा है साहब। ऐसे हैं वो, सर्विसेज में कभी विश्वास नहीं करते हैं, वो सिर्फ धंधा करने आते हैं। धंधा करने के लिए घुसे हैं, धंधा ही करेंगे और मुनाफा कमा के लेके जाएंगे। वो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है कि हमारे खून पसीने की कमाई हम उनके यहां जमा करें, वो हमारे ही काम ना आए। हिंदुस्तान की सभी बैंकें, सभी बीमा कंपनियां सरकार को हर साल नेट प्रॉफिट देती हैं, आप जानते हैं। वही नेट प्रॉफिट पंचवर्षीय योजना के काम आता है, वही, उसी से सारी हमारे देश की योजनाएं बनती हैं विकास की। पता नहीं कितनी बैंकों के, कितनी बीमा कंपनियों के दिए गए प्रॉफिट के पैसे से हिंदुस्तान में कितनी सड़कें बनी। ये जो बिजली घर चल रहे हैं ना हिंदुस्तान में, पावर हाउसेस, सबसे ज्यादा पैसा इनमें LIC GIC का लगा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। इसी तरह से हिंदुस्तान में ये जो कम खर्चे के घर बनाने की योजनाएं जो भारत सरकार ने बनाई है ना, जिसमें आज तक शायद 10 या 12 लाख घर बन चुके हैं अलग अलग स्थानों, ये सब LIC GIC और बैंकों के पैसे का है। कोई विदेशी बैंक ने मदद नहीं की है इसमें। तो रियल सर्विसेज। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।